नमस्कार, स्वागत है आपका नया भारत टीवी 24 में। होपवेल हॉस्पिटल बना गरीबों का एक बड़ा सहारा, जहां दूर दराज से लोग आ रहे हैं अपनी इलाज कराने के लिए। बता दें आपको, 18 वर्षीय युवती सरियाना खातून जो गिरिडीह की निवासी हैं और काफ़ी समय से वो बीमारियों से जूझ रही थी, हर जगह इलाज कराने के लिए गए। यहाँ तक कि झारखंड के सबसे बड़े हॉस्पिटल रिम्स में भी गए, वहाँ से भी इनको नाराजगी का सामना करना पड़ा। पीड़ित मरीज सरियाना खातून का बड़ी आंत में ट्यूमर से होपवेल हॉस्पिटल में लेप्रोस्कोपिक विधि से हुआ सफल इलाज। बता दें कि ट्यूमर जैसी बीमारी का इलाज कराने के लिए कम से कम 5 लाख का खर्च आता है, मगर डॉक्टर शाहबाज आलम ने इंसानियत को आगे करते हुए 80,000 में पूरा का पूरा इलाज हुआ सफल। आइए क्या कुछ कहा डॉक्टर शाहबाज आलम ने, सुने जरूर। क्या कुछ कहेंगे? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है और होपवेल हॉस्पिटल में क्या मकसद है? देखिए, अक्सर मैंने जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है तो कुछ स्पेशल सर्जरी या कुछ स्पेशल केस को लेकर के आप लोग के बीच में आए हैं। आज भी कुछ इसी तरह का मामला है। ये पेशेंट हमारे राइट साइड में है, मिस सरियाना खातून। ये अराउंड 17-18 ईयर्स की लड़की है और या अराउंड 20 ईयर्स की होगी। इसको प्रॉब्लम पेशेंट को पिछले 2 साल से चल रहा था। पेट में दर्द और वॉमिटिंग टेंडेंसी और स्टूल का अच्छे से ना होना, ये सारे प्रॉब्लम्स इनके साथ डेवलप किया पिछले 2 साल से। लोकल डॉक्टर्स को इन्होंने दिखाया, बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं मिला। फिर ये लोग धनबाद में किसी डॉक्टर सर्जन के पास गए, वहाँ पे भी जांच वाच हुआ, बट बहुत ज़्यादा इनको बेनिफिट नहीं मिला। और वहाँ पे टीबी की दवा चली जो कुछ महीनों तक चली, बट कुछ फ़ायदा उसमें भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद भी ये लोग बहुत सारे जिसने जो सजेस्ट कर दिया, कुछ डॉक्टर्स को बदला, वहाँ पे ट्रीटमेंट कराया, बट अल्टीमेटली इनको कोई बेनिफिट नहीं मिला। फाइनली ये हमारे पास किसी ने सजेस्ट किया होगा, हमारे पास आए। मैंने इनको ओपीडी में देखा और इनकी सारी तकलीफ़ को सुना, समझा और उस हिसाब से मैंने जांच कराया। जब जांच कराया इनका मैंने, तो इस सीटी स्कैन कराया, जो एक बड़ा जांच होता है जिसमें बहुत सारे डिटेल्स पता चलते हैं। तो सीटी स्कैन में इनके राइट साइडेड जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत का जो राइट हिस्सा होता है, उसमें एक गांठ बता रहे थे वो लोग जो रिपोर्टिंग में। और वो मोस्ट लाइकली वो गांठ जो है वो ट्यूमर वाला गांठ था, ठीक है। क्योंकि टीबी का इन्होंने पूरा कोर्स ले लिया था, उससे बेनिफिट नहीं मिला और टीबी के जितने भी जांच कराए उसमें निगेटिव रिपोर्ट आया था। तो ये मानते हुए कि ये दूसरा गांठ ट्यूमर का हो सकता है, हमने इसका जांच कराया तो वो कंफर्म हो गया कि टीबी का ट्यूमर वाला ही जांच है। जैसे ट्यूमर मीन्स कैंसर, ओके। तो एक छोटा सा ही गांठ था और अच्छी बात ये थी कि वो कहीं फैला हुआ नहीं था, वो उसी जगह पे था। लेकिन उससे प्रॉब्लम ये हो रहा था कि वो आंतों को ब्लॉक कर रहा था, और पूरी तरह से ब्लॉक नहीं कर रहा था, पूरी तरह से पार्शियल ब्लॉकेज की वजह से इनको पेन होता था, फिर ठीक हो जाता था। और एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ हेल्थ अफेयर में ये थे, जिसकी वजह से 1-1.5 साल इनको प्रॉब्लम हुआ से गुजरना पड़ा। फिर फाइनली हम लोगों ने सर्जरी प्लान की, और चूँकि यंग लड़की थी और फीमेल को और फ्यूचर मैरिज ये सब को ध्यान में रखते हुए हमने प्लान किया कि इसको हम लोग लैप्रोस्कोपी के थ्रू करते हैं, दूरबीन से, जो कि बहुत अपने आप में चैलेंजिंग है। क्योंकि आंतों की सर्जरी दूरबीन से करना बहुत एडवांस सर्जरी में भी आता है और चैलेंजिंग भी होता है, इट्स नॉट ईजी। तो हमने इनको प्लान किया और इनका बहुत अच्छे से सारा लैप्रोस्कोपी के थ्रू सारा ट्यूमर जितना भी था सब पूरी तरह से निकाल दिया गया। लगभग 2-2.5 घंटे सर्जरी चली और बहुत छोटे से जो बड़ा चीरा जो लगा करके जो ऑपरेशन होता है, और उस सर्जरी के बाद जो ओपन सर्जरी के बाद जो पेशेंट तकलीफ़ से गुजरता है कि बहुत दिन तक हॉस्पिटलाइज रहना पड़ता है, ब्लड लॉस होता है तो ब्लड चढ़ाना पड़ता है, पेशेंट बहुत कमज़ोर हो जाता है, उसको रिकवर करने में 6 महीना लग जाता है लगभग। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे लिए था कि ये लड़की फ़ीमेल है, अब इसको यंग है और फ्यूचर में इसको शादी, पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा शादी करना, इतना बड़ा स्कार लेकर के शादी करना भी मुश्किल होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने में हमने इसको लैप्रोस्कोपी के थ्रू प्लान किया और वो सक्सेस भी रहा। पेशेंट को ऑपरेशन के बाद नेक्स्ट डे से हम लोगों ने मुँह से लिक्विड वगैरह शुरू कर दिया, फिर उसके अगले दिन से सॉफ्ट डाइट शुरू कर दिया, और लगभग 1 हफ्ते में पेशेंट डिस्चार्ज हो गई
और आज कितना दिन हो गया ऑपरेशन को? लगभग 20-25 दिन हो गए। ये आपके सामने बैठी हुई है, शी इज़ ऑल फाइन, सब कुछ खा पी रही हैं। तो ये एडवांटेज लैप्रोस्कोपी जो लेज़र सर्जरी का, ये एडवांटेज पेशेंट को मिलता है, जो इस केस में भी हम लोग इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किए हैं। और इसमें एक तो एम्फेसिस मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का इस केस को लेके ये है कि ये लैप्रोस्कोपी के थ्रू हुआ, जो मुझे नहीं लगता है कि अभी तक ये वाली सर्जरी खासकर रांची में कहीं और पे भी हुआ होगा दूरबीन से, ठीक है। मुझे तो रिपोर्टेड नहीं है। फर्स्ट टाइम मैंने भी यहाँ पे ये वाली सर्जरी फर्स्ट टाइम की है, जो कैंसर सर्जरी, आंतों की और भी वो सर्जरी की है बट वो कैंसर सर्जरी नहीं थी, क्योंकि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव। ये सर्जरी एक्चुअली कॉरपोरेट सेक्टर में होता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में होता है, जैसे दिल्ली में हो गया, इसके लिए कैलकाटा, दिल्ली, बॉम्बे वगैरह जाना पड़ता है। वहाँ पे बड़े बड़े अस्पताल में ये सर्जरी होता है ये टेक्निक से, लेकिन वहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ये सर्जरी लगभग मिनिमम 4 से 5 लाख रुपए की सर्जरी होगी अगर ये कॉर्पोरेट सेक्टर में कराएं, जैसे जहाँ से मैंने ट्रेनिंग लिया गंगाराम हॉस्पिटल, वहाँ पे ये वाली सर्जरी का बिल 4 से 5 लाख मिनिमम होता था। तो ये एक एडवांटेज इनको हम लोग के हॉस्पिटल के माध्यम से मिला है कि बिकॉज शी इज़ वेरी पुअर, ये लोग आप हैंड टू माउथ है। बस इनका जो सर्जिकल कॉस्ट जो हम लोग को लगा, जैसे हमने स्टैपलर फायर किया, इसमें 20-25 हज़ार रुपये का वो स्टैपलर होता है, और जो भी मेडिसिन हुआ बहुत ही मिनिमम करके हम लगभग 80,000 या 85,000 में इनका सारा काम हो गया था। तो ये 2 एम्फेसिस है इस केस को लेकर के। बहुत लोगों के लिए एक स्कोप जनरेट करता है। डेफिनेटली दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ कॉलिंग यू पीपल, एंड थ्रू यू पीपल इट शुड रीच टू मासेस की अब कोई भी बड़ी सर्जरी जिसके लिए हमें मूव आउट करना पड़ता था रांची से बाहर, या रांची में रह करके लैप्रोस्कोपी की व्यवस्था नहीं थी, वो अब पॉसिबल है, ठीक है। और हम लोग लगातार इस तरह के एडवांस सर्जरीज कर रहे हैं, लोगों तक इसका बेनिफिट पहुंच रहा है, और कहीं ना कहीं लोग कनेक्ट कर रहे हैं हम लोगों से कि यहाँ पे एक तो ट्रीटमेंट अच्छा होता है, दूसरा कम खर्च में हो जाता है। हॉपवेल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर शाहबाज आलम जी है, जो आपकी बेटी का इलाज किया, किस तरीके से आप लोगों के साथ व्यवहार रहा और किस तरीके से इलाज सक्सेस हो पाया? अच्छा से, कोई किसी तरीके की कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप इससे पहले कहाँ इलाज के लिए गए थे आप? धनबाद भी है, रिम्स भी है, और गिरिडीह में 4 डॉक्टर। तो क्या वहाँ इलाज नहीं हो पाया था? वहाँ पर बताया कि इसको टीबी है, आंत में दवाई खाने से अच्छा हो जाएगा। धनबाद में बताया वही कि टीबी है, इसको आंत में दवाई खाने से अच्छा हो जाएगा। रिम्स में वही बताया कि दवाई खाने से अच्छा हो जाएगा। हॉपवेल हॉस्पिटल डॉक्टर शाहबाज आलम जी के बारे में किसने बताया था आपको, जो यहाँ तक आप पहुँचे? हमरे बस्ती गांव के एक ठो आ रहा है यहाँ पर जी, उसको 4 ठो, एक ठो पथरी, एक ठो पेंडिस, एक सूजन और गोला, 4 गो ये सारी इलाज किया उन लोग। गैस उसके पूछा तब बोल चले जाइए वही हॉस्पिटल। आपका पूरा पता बता दीजिए। पूरा बता दिया, पूरा पता बता दिया। नाम क्या है आपका? नाम सहानी बेल, कहाँ के रहने वाले हैं? शहर बेलवाना।